जी तो सबसे ज़्यादा खुश है इस परिणाम से। इस प्रचंड जीत के लिए हम बोचहा की जनता को धन्यवाद देते हैं। जनता की जीत और मुद्दे की जीत, कहीं कोई काम नहीं आ रहा है, सबको अपनी लगी हुई है, सबको अपनी चिंता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बोचहा उपचुनाव में राजद को जीत मिली है और इस प्रचंड बहुमत के बाद राजद के नेताओं की तो प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी और जिसकी वजह से राजद को जीत मिली, तमाम नेता यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बोचहा में हुई उपचुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इसी को लेकर अमर पासवान ने भी कहा कि जीत का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। तो सभी इंतजार कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया का कि आखिर बोचहा में मिली जीत के बाद तेजस्वी कहते क्या है। और आखिरकार जीत मिलने के दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो जीत का श्रेय जनता को दिया और साथ ही उन्होंने एक और बात कह दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस जीत से, यानी राजद की जीत से और बीजेपी को मिली हार से नीतीश कुमार भी बहुत खुश होंगे। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार इसलिए खुश होंगे क्योंकि हार अहंकार की हुई है। क्या कहा है और तेजस्वी यादव ने, जरा सुनिए। देखिए, इस प्रचंड जीत के लिए हम बोचहा की जनता को धन्यवाद देते हैं और ये जीत जो है जनता की जीत है और मुद्दे की जीत। जो मुद्दा हम लोग लेकर के गए थे बोचहा चुनाव में, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और बेरोजगारी जिस प्रकार से चरम सीमा पर है, ये दोनों मिलकर के बिहार का भट्ठा बैठाने का काम किया है। चाहे बीजेपी हो या जेडीयू, लोग तंग आ चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। कहीं कोई काम नहीं आ रहा है, सबको अपनी लगी हुई है, सबको अपनी चिंता है। जनता की चिंता कोई नहीं कर रहा मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं। तो ये आप तो देख ही रहे हैं इस परिणाम से कि नीतीश जी तो सबसे ज़्यादा खुश है इस परिणाम से। जो हमको पता है, इस परिणाम से नीतीश जी को बहुत खुशी मिली है, लेकिन ये अहंकार की भी हार है। जिस प्रकार से एक मत होकर के A to Z, यानी समाज के, चाहे कोई धर्म के हों, कोई जात के हों, कोई वर्ग के हों, चाहे महिला हों, पुरुष हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, सभी लोगों ने, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, मुसलमान हों, अति पिछड़े हों, सभी लोगों ने गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान जी को वोट दिया और हमारी प्रचंड जीत हुई। और आज तक हमको नहीं लगता बोचहा में इतनी बड़ी जीत किसी ने दर्ज कराई हो। तो ये तो लोगों का प्यार और साथ ही साथ सरकार को जनता ने डंडा मारने का काम किया है, सबक सिखाने का काम किया है कि भैया कहाँ गया 19 लाख रोजगार, क्यों शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बर्बाद हो रही है, क्यों बेरोजगारी नहीं मिट रही है, क्यों धांधली हो रही है, क्यों भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप देखिए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग ऊब चुके हैं। यहाँ तो विधायकों की नहीं सुनते लोग, मंत्रियों की तो दूर की बात, विधायक का इतना बुरा हाल है। सत्ता पक्ष के विधायकों की भी अफसर लोग नहीं सुनते, इतनी अफसर सही जो है वो बड़ी हुई है। तो इसलिए हम सभी लोगों को, जनता को धन्यवाद देते हैं और हम लोग ज़्यादा खुशी इस बात की नहीं है, ये तो हम लोगों के ऊपर और जिम्मेवारी है कि इतना प्यार लोगों ने दिया। कैसे सबको समेट करके, सभी लोगों को समेट करके हम लोग आगे कैसे बढ़े, एक बड़ी और जिम्मेवारी। बिहार की जनता ने जो भरोसा जताया है, A to Z की जहाँ तक बात की है, तो सबको हम लोग कैसे साथ लेके चले, तो ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है। इस पे हम लोगों को काम करना है और हम आगे काम करेंगे। सबको सम्मान, सबको जो है अधिकार, सबको हम लोग देने का। तभी ना आप देखिएगा 36,000 से जो है जीत हो जगह बीजेपी हार गई है। तो बोचहा उपचुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने कमाल किया।
दूसरे नंबर पर बीजेपी रही और तीसरे नंबर पर वीआईपी तेजस्वी यादव की पार्टी इसलिए क्योंकि राजद की कमान फिलहाल तेजस्वी यादव के हाथों में है। लालू यादव फिलहाल दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। लालू यादव को सज़ा मिली है और ऐसे में अगर आपको बता दें तो लालू यादव फिलहाल दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। तेजस्वी यादव पर पूरी जिम्मेदारी है। जितने भी चुनाव बिहार में हुए हैं तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीतियों के जरिए कहीं ना कहीं ये सफलता हासिल की है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव को तमाम जो नेता हैं राजद के वो जीत का श्रेय दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो प्रतिक्रिया दी आपने सुना, लेकिन दिलचस्प बात जो थी वो तेजस्वी यादव ने ये कही कि इस जीत से यानी राजद की जीत से नीतीश कुमार को भी खुशी हुई है, बीजेपी की हार से नीतीश कुमार को भी खुशी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।